आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो हम बैंक डिटेल्स है ना आईएफएससी कोड हम कैसे ऐड करते हैं। तो आईएफएससी कोड के लिए हमको सीबीपीओ से लॉगिन करना होता है, तो हम सीबीपीओ से लॉगिन करेंगे। सीबीपीओ से लॉगिन करते हैं। इसका आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। क्लस्टर पेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होम पेज। सीबीपीओ से लॉगिन करने के बाद आपको जो है सो होम पेज में जाना है। तो होम पेज में तो आपको ये सारे मिलेंगे। आपको जो है सो बैंक डिटेल के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक चेंज पासवर्ड और जनरल बैंक मास्टर। चेंज पासवर्ड के थ्रू आप जो है सो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड आपका अपना क्रेडेंशियल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जनरल बैंक मास्टर। आपको जनरल बैंक मास्टर पे क्लिक करना है। ये थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है। तो आप जनरल बैंक मास्टर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आता है। ये पेज जब पूरी तरह से ओपन हो जाता है, फिर आपको आईएफएससी कोड में पहले आईएफएससी कोड नंबर डाल के सर्च करना होता है कि यह आईएफएससी कोड सिस्टम में अवेलेबल है एमआईएस में या नहीं है। तो पहले आपको इस पे क्लिक करना है। आपको अपना आईएफएससी कोड यहाँ मतलब टाइप करना है। तो मेरे पास एक आईएफएससी कोड है, ICIC 4x0404। तो ये देखो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अगर अवेलेबल होगा तो ये ऑलरेडी हमको ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। हम इस पे सर्च पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये ICICI बैंक लिमिटेड बैंक का नाम है, बोरिंग कैनाल रोड ये ब्रांच है, आईएफएससी कोड है और सिटी पटना है। इसमें अगर कोई चेंजेस करना हो तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये फ़ोन आता है, ये क्वेरी आती है, बहुत सारी क्वेरी आती है कि मेरा ब्रांच नेम जो है सो मिसमैच है। सर जी हम आपको ये बता देते हैं कि एक आईएफएससी अकाउंट में जो है सो बहुत सारे ब्रांच होते हैं। तो आईएफएससी कोड यूनिक होती है, नहीं ना कि ब्रांच होती है। और पेमेंट भी तो आपको बैंक नेम और आईएफएससी कोड के बिहाफ पे ही तो मिलता है। तो आप ब्रांच नेम को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आज अभी जो जितने भी रीजनल बैंक है, रीजनल बैंक में आईएफएससी कोड को किसी और रीजनल बैंक को मेन ब्रांच के साथ उसको ऐड कर दिया गया है। तो उस केस में जो है सो एक डिस्ट्रिक्ट पे एक ही आईएफएससी कोड पे जो है सो मल्टीपल ब्रांचेज है। तो ब्रांच नेम तो हम ब्रांच नेम डिफरेंट है, आईएफएससी कोड तो एक ही है। अब आपको अगर नहीं अपना नाम ब्रांच नेम डालना ही है तो आप यहाँ पे स्पेस डाल के, अगर किसी रोमा एक ब्रांच नेम में रोमा है और आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे जैसे कुंटी भी होना चाहिए, तो रोमा स्पेस कुंटी आप डाल सकते हो। लेकिन उससे कोई इशू नहीं है, यह जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन के लिए, रिकॉर्ड के लिए हम लोग ब्रांच को ऐड करते हैं। लेकिन आपको तो मेन रिक्वायरमेंट होती है एक आईएफएससी कोड और बैंक नेम की। तो ये डाल के आप इसको जो है सो सारे जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड है, बैंक नेम रिक्वायर्ड फील्ड है, ब्रांच
रिक्वायर्ड है, जिसमें भी स्टार लगा हुआ है वो रिक्वायर्ड है। आईएफएससी कोड रिक्वायर्ड है। एमआईसीआर मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है ये। सिटी रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड है, स्टेट रिक्वायर्ड है, ब्रांच एड्रेस ये रिक्वायर्ड है। ये एक्टिव इनएक्टिव का जो है सो अब आकर अगर आप इसको इनएक्टिव कर देते हैं तो ये सेव नहीं होगा, ये रिकॉर्ड, ये आईएफएससी कोड इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये स्टेटस हमेशा एक्टिव रखना है और इसको सेव कर देना, ठीक है। अगर आपको बैक जाते हैं, अगर ये एप्लीकेशन अगर नहीं रहता है तो उस केस में जैसे ही हम आईएफएससी कोड ऐड करते हैं, जैसे ही वहाँ एंट्री करते हैं आईएफएससी कोड कॉलम में, तो वो आपको आता है कि दिस आईएफएससी कोड नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। उस केस में आपको ऐड पे क्लिक करना है। सारे रिकॉर्ड को आपको उसमें ऐड, हाँ, इस केस में आपको ऐड पे क्लिक करना है। थोड़ा स्लो है, आपको ऐड पे क्लिक करना है और वन बाय वन सारी रिकॉर्ड जो रिक्वायर्ड है वो आपको डालना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सो बैंक नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे। बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद उसका आईएफएससी कोड डालते हैं, उसका ब्रांच नेम डालते हैं, सिटी डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालते हैं, स्टेट डालते हैं, ब्रांच का जो एड्रेस है वो डालना है और आपको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो वो आपके जैसे एमआईएस में ये ऐड हो जाएगा। और इस जहाँ जो एक्सेस जो भी आईएफएससी कोड आप ऐड करते हैं तो उसको कहीं भी एमआईएस में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप सी एफपीओ का हो या और कहीं किसी डालना हो, तो आप उसको एमआईएस में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो जनरली तो हम लोग एफपीओ जब ऑनबोर्ड करते हैं तो बैंक डिटेल में जो है एफपीओ में उसका बैंक डिटेल डालते हैं। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे, वहाँ पे आप उसको पहले बैंक नेम सेलेक्ट करना है। बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड आईएफएससी कोड आपको ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। उसका आईएफएससी कोड आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे आईएफएससी कोड सेलेक्ट करेंगे तो आईएफएससी कोड के बिहाफ पे आपका उसका ब्रांच नेम आ जाएगा। फिर आप उसमें अकाउंट नंबर डालिए और उसको सबमिट कर दीजिए। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें आप बैंक रिलेटेड कोई भी इशू आपको दिखाया गया है कि आप कैसे बैंक ऐड कर सकते हैं, कैसे एग्जिस्टिंग को जो है सो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा तो आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है और उसको नया ऐड कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो वो नहीं आएगा, तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से इसको चेक करेंगे तो वो आपको अगर अवेलेबल होगा तो आपको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये थी बैंक से रिलेटेड वीडियो। अगर इसमें कोई मिसिंग है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको दोबारा से उसको अपडेट करके आप लोगों के सामने फिर से अपलोड करूँगा। थैंक यू।